हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम बनाते हैं हिजाब खिमार। ये मेरी पुरानी नकाब के कुछ पल्ले हैं, 2 पल्ले हैं। इसका हम खिमार बनाएंगे। ये मैंने एक पल्ले को कट कर लिया है अभी इससे, और इसे डबल फोल्ड किया है। इसकी लेंथ 33 इंच है और विड्थ 20 इंच है और हाफ 10 इंच है और नीचे की गोलाई 2 मीटर की है। ये हमारा एक पल्ला कट हो गया है। अब हम दूसरे पल्ले को कट करेंगे। इसकी लेंथ 30 इंच है और विड्थ ऊपर की 20 इंच है और नीचे की 2 मीटर है। और हम इस तरह से निशान लगा के इसे कट कर लेंगे। ये मैं यहाँ पे दूसरे वाले पल्ले को रख के इस तरह से सेम कट कर लूँगी। कट करने के बाद हमारे दोनों पल्ले कट हो गए हैं। अब हम थर्ड पल्ले को कट करेंगे, जो कि दूसरा पल्ला मेरा है। अब हम इस पल्ले को फोल्ड कर लेंगे और इसकी लेंथ 27 इंच पे मार्क करेंगे। विड्थ 33 इंच लेंगे। नीचे की 2 मीटर रहेगी, ऊपर की विड्थ 33 इंच रहेगी और हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारे ऊपर से लगाने के लिए हम बचे हुए कपड़े को लेंगे और इसकी हिजाब की पट्टी कट करेंगे। इसकी लेंथ 16 इंच है और विड्थ हाफ 3 इंच रहेगी और फुल 6 इंच रहेगी। हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और फिर मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए 3 इंच है और अब हम इस तरह से कट कर लें। अब हम हिजाब के पल्लों को कट करेंगे। हिजाब के पल्ले की लेंथ 20 इंच रहेगी, ऊपर से 15 इंच विड्थ रहेगी और इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। नीचे की गोलाई 30 इंच रहेगी। विड्थ के पास की गोलाई कट कर लेंगे। 4 इंच इसकी विड्थ रहेगी और लेंथ 1 इंच रहेगी, यानी कि गोलाई करके फिर हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। फिर हम दूसरे पल्ले 2 पल्ले काटेंगे। अब हम दूसरे पल्ले की कटिंग करेंगे। इसकी भी विड्थ, इसकी लेंथ लेंगे हम 18 इंच और विड्थ ऊपर की रहेगी 14 इंच और नीचे की रहेगी 26 इंच। गोलाई वाली लेंथ 26 रहेगी और इस तरह से हम इसे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम इसे दूसरे पल्ले को रख के इसकी आइस के पास की गोलाई जो मैंने कट की थी सेम उसी तरह से कट कर लेंगे मार्क करके। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ये इस तरह से स्टिच होगा कुछ। अब हम 2 डोरियाँ काटेंगे, यानी बद्धी काटेंगे, जिससे हम इसे बांधेंगे। पट्टी की विड्थ 2 इंच रहेगी और लेंथ 22 इंच ली है मैंने। आप अपने सर के अकॉर्डिंग ले लें और इस तरह से अब हम स्टिच करेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पे इसे सिलाई कर देंगे। सिलाई कर लें। सिलाई करने के बाद मैंने पट्टी को 44 इंच लिया था, तो मैंने उसे 22 इंच पे कट कर लिया है। अब हमने जो हिजाब के जो 2 पल्ले काटे थे उसमें एक नीचे बड़ा वाला पल्ला रखेंगे, ऊपर से हम छोटा वाले पल्ला रखेंगे और इस तरह से गोलाई पे हम सिलाई कर लेंगे।
मैंने नीचे सीधा पल्ला रखा है और ऊपर का फैब्रिक मैंने उल्टा रखा है। जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये फैब्रिक सीधी हो जाएगी, मतलब पल्ला उस और आएगा। पलटने के बाद इस तरह से, और हम फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर से सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसके किनारे की जो साइडें हैं उन्हें हम इस तरह से मोड़ लेंगे। और नीचे की ओर मेरी पुरानी नकाब का ये फैब्रिक है तो उसमें पीको ऑलरेडी है, हमने साइडों को मोड़ लिया है। अब हम इस तरह से इसे जॉइंट करेंगे। पट्टी को लेंगे, जो मैंने 6 इंच की विड्थ ली थी और 16 इंच की लेंथ ली थी। हम पट्टी को इस तरह से रखेंगे और बीच में कुटका लगा लेंगे दोनों साइडों पे। और यहाँ पे हम 8 इंच का मार्क कर लेंगे। 4 इंच इधर है, इस साइड पे रहेगा, 4 इंच दूसरी साइड पे रहेगा। बीच से ही हम 4-4 इंच का मार्क करेंगे। इस तरह से मैंने इसे पिन कर लिया है और अब हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसे पलट लेंगे। पलट कर ये इस तरह से दिखेगा। ध्यान रहे पट्टी को हम सीधा रखेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे, फिर पलटने के बाद वो सीधी ही आएगी। अब हम इस डोरी को जो हमने बनाई थी, इस डोरी को हम इस तरह से सिल लेंगे। पट्टी को सीधा रखें, सीधे की ओर रखेंगे और बीच में डोरी को रख देंगे, फिर पट्टी को पलट देंगे और इस तरह से हम इस पे डबल सिलाई लगा लेंगे। फिर दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से पट्टी को डोरी के साथ ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारी डोरियाँ ज्वाइंट हो गई हैं। डोरी ज्वाइंट करने के बाद अब हम इस तरह से इस पे ऊपर से सिलाई लगा देंगे मोड़कर। ये हमारा हिजाब तकरीबन तैयार हो गया है और हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और दूसरे साइड पे भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा हिजाब तैयार हो गया है और हमें तो इसे खीमार बनाना है। अब हमने जो 2 पल्ले काटे थे पीछे के लिए बड़े वाले, अब हम उनकी किनारे की साइडों को इधर साइड और उधर साइड को दोनों को मोड़ लेंगे। पहले हम एक बार नॉर्मल पलट कर सिलाई चला लेंगे, फिर उसी सिलाई को हम पलट कर ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये एकदम महीन और बारीक सा मुड़ेगा इस तरह से। मैंने इसे मोड़ लिया है और मैंने दूसरे पल्ले को भी मोड़ लिया है। हम दोनों पल्ले को इस तरह से रखेंगे और ये देखिए 2 पल्ले हैं और इस तरह से रखने के बाद मैं इसमें चुन डाल लूँगी, इसे ज्वाइंट करूँगी इस पल्ले के साथ। इस हिजाब के साथ जो मैंने इस हिजाब को तैयार किया है उस हिजाब के साथ तैयार करूँगी। मैं छोटे वाले पल्ले पे अप लिख लूँगी और बड़े वाले पल्ले पे डाउन लिख लिया है मैंने, ताकि ध्यान रहे हमें पल्ले को किस ओर रखना है। पहले हम नीचे बड़े वाले पल्ले को रखेंगे, फिर बीच में हिजाब को रख देंगे, फिर हम छोटे वाले पल्ले को रखेंगे ऊपर से। ध्यान रहे नीचे वाले पल्ले को सीधा रखना है और ऊपर वाले पल्ले को उल्टा रखना है। और फिर इस तरह से हम दोनों पल्लों में थोड़ी थोड़ी सी प्लेटें डाल लेंगे। आप बिना प्लेटों के भी सिंपल बना सकते हैं। देखिए मैंने दोनों पल्ले को एक साथ जॉइंट कर दिया है। ये इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, ये आगे के पल्ले 2 हैं, ये पीछे के बड़े वाले 2 पल्ले हैं
और इसे मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर की ओर सिलाई है, सिलाई ऊपर और पीछे से बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। यहाँ पे मैंने ब्लैक रिबन लिया हुआ है और ये जो मेरा थर्ड वाला पल्ला है, उस थर्ड वाले पल्ले को लेंगे जो कि हम ऊपर से लगाएंगे। इस तरह से हम रिबन को स्टिच करेंगे। पहले हम पल्ले के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे एक, उसके बाद हम इस रिबन को इस तरह से रखेंगे नीचे। आधा इंच नीचे रहेगा, आधा इंच ऊपर रहेगा। इस तरह से हम दोनों साइड पे बराबर से रखकर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ऊपर नीचे बराबर से। ये हमारा थर्ड पल्ला भी तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से दिखेगा। अब हम हिजाब को लेंगे। हिजाब में हम पहले बीच का मार्क कर लेंगे और फिर 3.5 इंच पे हम इसे लगाएंगे। 20 से 3.5 इंच इस साइड, 3.5 इंच इस साइड, और हम इसे कुछ इस तरह से सिलेंगे। बस थोड़ा सा इस तरह से। याद रहे आपके टाँके मजबूत होने चाहिए, वरना ये निकल भी सकता है। और ये हमारा हिजाब कीमर तैयार हो गया है। ये देखिए पीछे से 3 पल्ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।